70 के बाद लंबी उम्र का राज कोई गुप्त दवा नहीं। आपके रोज के छोटे छोटे इशारे ही बता देते हैं कि आप 100 तक पहुंचेंगे या नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 40 साल से जेरियाट्रिक मेडिसिन में काम कर रहा हूं और हजारों बुजुर्गों की सेहत संवारने का सौभाग्य मिला है। यह वीडियो सामान्य जानकारी देता है। किसी भी नई आदत से पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। भारत में 60 पार करते ही हृदय रोग, मधुमेह और हड्डियों के क्षय का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर हम इन बीमारियों को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक शरीर कोई अलार्म न बजा दे। शोध बताता है कि 7 आसान संकेत यदि समय रहते पहचाने जाए तो न सिर्फ आगे आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है, बल्कि जीवन काल भी 5 से 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इन संकेतों को जानना ऐसा है मानो भविष्य की झलक मिल जाए। इन्हें अनदेखा करना मतलब गाड़ी चलाते समय मीटर ही बंद कर देना। नंबर 1, सांसों की गिनती बताती है दिल की स्थिति। आराम की हालत में एक स्वस्थ वरिष्ठ व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 16 बार सांस लेता है। शरीर शांत होने पर यदि यह दर 16 से ऊपर जा रही हो तो 2 मुख्य संकेत मिलते हैं। पहला, फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा, दिल को रक्त पंप करते समय अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ रहा है। अमेरिका की फ्रेमिंघम हृदय अध्ययन ने पाया कि जिन वरिष्ठों की आराम स्थिति में सांसों की दर 20 या उससे अधिक थी, 5 वर्ष के भीतर उन्हें हृदय घटना का खतरा 30% अधिक था। तेज सांसें लगातार रहने का मतलब हो सकता है कि रक्तचाप, एनीमिया या थायराइड की समस्या धीरे धीरे बिना लक्षणों के बढ़ रही है। कैसे सही ढंग से मापें? 1, सुबह जागते ही बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं। बातचीत, खांसी या मोबाइल देखना न करें। 2, घड़ी का स्टॉप वॉच चलाएं और एक पूरा मिनट नाक मुंह से निकलती जाती सांसों की गिनती करें। एक आवक जावक चक्र, शक, एक गिनती। 3 दिन लगातार नापें और औसत निकालें। सिर्फ एक दिन के आंकड़े पर फैसला मत कीजिए। 4, यदि गिनती 16 से कम है तो अधिकांश सामान्य। 17 से 19 का मतलब शरीर कुछ ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है। 20 या उससे ऊपर की दर पर डॉक्टर से समीक्षा जरूरी है। सुधार की रणनीति: दीर्घ श्वास, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, दिन में कम से कम 2 दौरे, हर द्वारा 5 से 7 मिनट। धीमी गहरी सांसें फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके दिल की धड़कन थामती है। ठहराव व्यायाम: कुर्सी पर बैठकर 2 सांस सामान्य, तीसरी सांस अंदर लेते ही 3 सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह फेफड़ों के एयर सैक्स एल्वियोलाई को अच्छी तरह फैलाता है। सहारा चलन 5 दिन प्रति सप्ताह, 20 से 25 मिनट। धीमी तेज मिश्रित पैदल चाल, चलते समय कंधे ढीले और रीढ़ सीधी रखें ताकि फेफड़ों को पूरा फैलाव मिले। सही पोस्चर: आराम कुर्सी पर पीठ झुकाकर बैठने से फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा दब जाता है। हर घंटे खुद को याद दिलाइए कि छाती खोलकर बैठें। यदि सांसों की दर के साथ छाती में दर्द, चक्कर या पैरों में अधिक सूजन हो तो स्वयं उपचार न करें। तत्काल ईसीजी या स्पायरोमीट्री जांच कराएं। कभी कभी फेफड़ों में सूक्ष्म संक्रमण या फाइब्रोसिस भी उम्मीद से तेज सांसों का कारण होता है। 68 साल के श्री रमेश तिवारी को 22 प्रति मिनट दर मिली। उन्होंने 3 हफ्ते गहरी सांस का अभ्यास और रोज 20 मिनट धीमी सैर शुरू की। 1 महीने में दर 15 पर आ गई तथा सीढ़ियां चढ़ते समय ठहर ठहर कर बैठना बंद हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि मात्र 1 महीने में नियमित श्वास अभ्यास और सौम्य चलन दिल फेफड़ा तंत्र पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दर घटते ही रक्तचाप 25 मिलीमीटर है, सिस्टोलिक तक नीचे आया और श्री तिवारी ने रात को सांस फूलने की शिकायत लगभग खत्म होने की रिपोर्ट दी। मोबाइल का स्टॉप वॉच लगाए, 1 मिनट आराम से बैठकर सांसें गिने, बेनतीजा संख्या और आज से चुनी गई सुधार प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। सप्ताह भर बाद दोबारा मापकर परिणाम साझा करें। नंबर 2, कमर का घेरा, उम्र का घेरा। कमर पेट के भीतर छिपी उस चर्बी का आईना है जिसे चिकित्सक विसरल फैट कहते हैं। यह वसा लिवर और आंतों के आसपास जमती है और वहां से लगातार सूजन फैलाने वाले रसायन इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रक्त में छोड़ती रहती है। नतीजा यह कि धमनियों की भीतरी परत सख्त होती जाती है, रक्तचाप ऊपर चढ़ता है और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, यानी टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 2 गुना। दक्षिण एशियाई शरीर रचना में तो खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ वसा कमर पर जल्दी जमती है। अध्ययनों ने दिखाया है कि महिलाओं में 35 इंच तथा पुरुषों में 38 इंच से ऊपर का घेरा दिल के दौरे,
और स्ट्रोक के लिए रेड जोन है। कमर के घेरे को सतर्कता से मापना इसलिए भी जरूरी है कि शरीर भार BMI कई बार धोखा दे देता है। कोई व्यक्ति सामान्य वजन का दिख सकता है, लेकिन उसके अंगों के आसपास वसा ज्यादा हो सकती है। इसे टूथपिक लेग स्पॉट बेली सिंड्रोम कहा जाता है। टांगे पतली, पेट निकला हुआ। इसलिए घर पर हर महीने टेप से कमर नापना साधारण लेकिन विश्वसनीय तरीका है। सही मापने का तरीका: 1. सुबह खाली पेट सीधे खड़े हों, पेट न अंदर खींचें, न बाहर ढीला छोड़ें। 2. नाभि के ठीक ऊपर वाले बिंदु पर टेप लपेटें। टेप त्वचा से सटा रहे पर कसे नहीं। 3. सामान्य सांस लेते समय रीडिंग देखें। सप्ताह में 1-2 बार यही प्रक्रिया दोहराई और तारीख सहित डायरी में लिखें। परिवर्तन धीरे धीरे दिखेगा, पर यकीन मानिए दिखेगा जरूर। कैसे करें? संतुलित थाली: भोजन का 1/3 हिस्सा पकी या कच्ची सब्जी का नियम से रखें। प्रोटीन के लिए दाल या दही और साबुत अनाज की रोटी, ब्राउन राइस चुनें। इससे कुल कैलोरी घटती है पर तृप्ति बनी रहती है। धीमी तेज पैदल चाल: सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट चलना आदर्श है। पहले 10 मिनट आरामदायक गति, अगले 10 थोड़ी तेज, जिसमें बात करना संभव हो पर गाना गाना मुश्किल। अंतिम 10 मिनट फिर हल्की चाल। इससे पेट कमर पर सीधा असर पड़ता है तथा हृदय की सहन शक्ति बढ़ती है। घरेलू सीढ़ियां: लिफ्ट त्यागिए। 5 मंजिल तक चढ़ना उतरना लगभग 150 कैलोरी जला देता है और जांघ की बड़ी मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे कमर पेट की चर्बी भी घटती है। चीनी वसायुक्त पेय छोड़ें। मीठी चाय, पैकेट वाले जूस, सोडा, इनमें छिपी कैलोरी होती है। इनके बदले नींबू पानी, सादा दही छांच लें। नींद और तनाव: कम नींद से कोर्टिजोल बढ़ता है, जो वसा सीधे पेट पर जमा करता है। 7 घंटे की गहरी नींद कमर घटाने की अदृश्य दवा है। ध्यान, भजन या गहरी सांसें कोर्टिजोल कम करने में मदद करती हैं। 62 वर्षीय श्रीमती सविता देसाई ने दोपहर के बाद बाहर चाय नाश्ते की जगह खीरा, टमाटर, चना सलाद चुना। 3 महीने में कमर 41 से 37 इंच आई और ब्लड शुगर नियंत्रित हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि निरंतर छोटे छोटे विकल्प, तेज चाल, सलाद, मीठे पेय से तौबा, तीनों मिलकर कमर की सुतली को कैसे ढीला कर देते हैं और मधुमेह पर भी नियंत्रण लाते हैं। आज रात खाने में सफेद चावल या रोटी का आधा भाग हटाइए, उतनी ही जगह हरी सलाद रखें। कल कमर फिर नापे, माप भले न बदले, पर पेट की हल्की फुर्ती आपको फौरन एहसास करा देगी कि सही दिशा पकड़ ली है। नंबर 3, चलने की रफ्तार, दिल की रफ्तार। चलने की सामान्य गति, गेट स्पीड, उम्र के बाद भी दिल दिमाग की लाइफलाइन है। यदि आप समतल फर्श पर प्रति सेकंड 1 मीटर से कम चलते हैं, तो शोध बताते हैं कि अगले 10 वर्षों में किसी गंभीर हृदय या श्वसन समस्या से जूझने की आशंका 2 गुनी हो जाती है। धीमी चाल अक्सर 3 छुपी कमजोरियों का संकेत देती है। पहली, मांसपेशियों का क्षीण होना, सार्कोपीनिया। दूसरी, फेफड़ों की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम होना। और तीसरी, नसों मस्तिष्क के बीच समन्वय में गिरावट। जापान के ऑटासिटी जीरियाट्रिक स्टडी में पाया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की चाल 0.8 मीटर प्रति सेकंड से धीमी थी, उनकी 5 साल सर्वाइवल दर 85% से गिरकर 60% रह गई। यानी पैरों का कदम असल में दिल की धड़कन और फेफड़ों के फुलाव का जीता जागता सूचक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेल की रफ्तार पटरी की हालत बताती है, आपकी चाल शरीर के ट्रैक यानी मांसपेशी, हड्डी, सांस तंत्र की स्थिति उजागर करती है। कैसे करें? 1. घर के भीतर या बाहर 10 मीटर सीधी दूरी नापें। दोनों सिरों पर चौक या टेप से निशान लगाएं। 2 सामान्य आरामदायक चाल से पहले निशान से चलना शुरू करें। दूसरा पैर जब अंतिम निशान पार करे तभी घड़ी को रोकें। ये 10 मीटर का समय आपके आधार रफ्तार का मानक होगा। 3. यदि समय 10 मीटर का है तो आपको 10 मीटर की दूरी तय करनी होगी। 10 सेकंड या अधिक है तो ब्रिस्क वॉक की आवश्यकता स्पष्ट है। सप्ताह के पहले 7 दिन सिर्फ 10 मिनट की सतत चाल, अगले 7 दिन 5 मिनट आरामदायक प्लस 5 मिनट तेज पैटर्न, फिर तीसरे सप्ताह से 5 धीमा प्लस 5 तेज पैटर्न, 5 तेज पे 5 धीमा जोड़े। चौथा, समर्थन अभ्यास, काफ प्रवाह, बछड़े की मांसपेशी व स्ट्रेचिंग, हल्का स्क्वाट या कुर्सी राइज, कुर्सी से उठना बैठना। 10 दोहराव, इससे घुटनों कूल्हों में चिकनाई बढ़ेगी और गति सुरक्षित रहेगी। 5. अधिकांश फोन्स में स्टेप काउंटर या गेट स्पीड ऐप होता है। सप्ताह में 2 बार रिकॉर्ड करें और ग्राफ देखें। बढ़ोतरी दिखेगी तो मनोबल भी बढ़ेगा। 6. सावधानियां, नई चप्पल या अनफिट जूते से छाले ब्लिस्टर हो सकते हैं। हमेशा ग्रिप वाला हल्का स्पोर्ट्स शू पहने। तेज चाल से पहले पानी की कमी न होने दें।
चक्कर या सीने में जलन हो तो तुरंत रफ्तार कम करके डॉक्टर से मिलें। 74 साल के शंकर लाल 11 सेकंड लगाते थे। उन्होंने पोते के साथ हर शाम पार्क राउंड किया। 6 सप्ताह में समय 8 सेकंड आ गया और घुटनों का दर्द भी घटा। यह उदाहरण दर्शाता है कि निरंतर हल्की तेज मिश्रित चाल न केवल गति बढ़ाती है बल्कि जोड़ों मांसपेशियों का पोषण भी सुधारती है। शंकर लाल जी की रिपोर्ट में HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और ब्लड प्रेशर 10 मीटर में कम हुआ। यानी पैरों की तेजी से दिल दिमाग दोनों को सीधा लाभ पहुंचा। अभी बरामदे या ड्राइंग रूम में 10 कदम चलें, स्टॉप वॉच से समय नोट करें। यदि 10 मीटर में 10 सेकंड से अधिक लगे तो ऊपर दिए गए 3 सप्ताहीय पैटर्न को आज से लागू कीजिए और अपनी नई रफ्तार 1 महीने बाद फिर मापकर कमेंट में साझा करें। हर सेकंड की कमी, हर धड़कन की सुरक्षा। नंबर 4, हाथ की पकड़ में छिपी जीवन रेखा। हाथ की पकड़, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ, शरीर भर की मांसपेशी शक्ति का तापमान है। आयु बढ़ने पर हमारी मांसपेशियां प्राकृतिक रूप से 1 से 2% प्रति वर्ष घटती हैं। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। कम पकड़ सिर्फ जार नहीं खुलने देती, यह आगे चलकर गिरने, कंधे व कूल्हे के फ्रैक्चर, यहाँ तक कि हृदय घटना तक का खतरा बढ़ाती है। लंदन के UK बायोबैंक अध्ययन में जिस बुजुर्ग की पकड़ औसत से 5 किलो कम थी, उसमें 5 साल मृत्यु जोखिम 20% अधिक मिला। वजह सीधी है, कम पकड़ इकाच कम सक्रियता, काचा रक्त संचार, धीमा प्लस इंसुलिन संवेदनशीलता कम। यानी एक साधारण सा नाप पूरे शरीर के भविष्य की गहरी झलक देता है। घर में डायनामोमीटर न हो तो भी आप जूस के 1 लीटर डिब्बे लगभग 1 किलो या 5 किलो आटे का थैला 3 सेकंड हवा में रोककर अनुमान लगा सकते हैं। यदि हथेलियां जलन या दर्द से कांपने लगें तो पकड़ 18 से 25 किलो दायरे से नीचे है। सप्ताह में एक बार सुबह नाश्ते से पहले एक ही पोजीशन में मापन करें ताकि आंकड़े तुलनीय रहें। कैसे करें? ग्रिप बॉल दबाना, मुलायम रबर बॉल को 10-10 दबाव के 3 सेट, हर दबाव 5 सेकंड रोकें। इससे हथेली अंगुली के छोटे छोटे फ्लेक्सर सक्रिय रहते हैं। पानी बोतल कर 1.5 लीटर बोतल, पकड़ ढाकर कलाई मोढ़ें खोलें। यह 4 आर्म की ब्रेकिलिस ऑफ एक्सटेंसर मांसपेशियों को टारगेट करता है। किचन रैक मूवमेंट, ऊंचे शेल्फ से डिब्बा उतारना ऊपर रखना, दिन भर में 15 से 20 बार होने वाला यह रोजमर्रा अभ्यास छोटे वजन का फंक्शनल ट्रेनिंग है। रबर बैंड रिवर्स प्रेस, मोटी रबर बैंड को अंगुलियों पर फैलाकर बाहर की दिशा में 15-15 दोहराव। यह पकड़ खोलने बंद करने के संतुलन को बनाए रखता है। सुरक्षा टिप्स: गठिया वाले हाथ पहले गुनगुने पानी में 5 मिनट भिगोकर रक्त प्रवाह बढ़ा लें। अभ्यास के समय सांस न रोकें, इससे रक्तचाप बेअसर रहता है। तेज दर्द, उंगली सूजन या झनझनाहट हो तो तुरंत विराम लेकर चिकित्सक सलाह करें। पोषण सहायक: प्रतिदिन कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन, दूध, दालें, अंडा, विटामिन डी और B12 की जांच तथा 2 लीटर पानी ये मांसपेशियों की मरम्मत तेज करते हैं। 66 साल की शकुंतला बेन पहले दरवाजे के हैंडल भी मुश्किल से घुमा पाती थीं। 4 हफ्ते की ग्रिप बॉल प्रैक्टिस के बाद वह प्रेशर कुकर का ढक्कन खुद खोलने लगी और आत्मविश्वास लौटा। इस अनछुए से बदलाव ने उनके दैनिक जीवन को कितना आसान बना दिया। अब वे भारी पानी की बाल्टी उठाकर पौधों को स्वयं सींच लेती हैं। डॉक्टर की फॉलोअप रिपोर्ट में उनके ग्रिप स्कोर 14 किलो से बढ़कर 22 किलो हुआ। साथ कैल्शियम, विटामिन डी अनुपूरक और हल्की फुल्की प्रोटीन डाइट ने हड्डियों मांसपेशियों दोनों को संबल दिया। अभी किसी परिचित से हाथ मिलाइए। क्या आप बिना दर्द 3 सेकंड सहज दबाव रख पा रहे हैं? यदि हथेली तुरंत ढीली पड़ जाए तो ऊपर बताए 4 अभ्यासों में से कम 1 आज ही शुरू करें और 1 माह बाद दोबारा यही हाथ मिलान करके अंतर महसूस करें। आपकी पकड़ की मजबूती ही आपकी आजादी की असली चाबी है। नंबर 5, गहरी नींद, गहरी जड़ें। नींद वह समय है जब शरीर मरम्मतशाला में बदल जाता है। मस्तिष्क खुद को साफ करता है, हड्डियों तंतुओं की मरम्मत होती है और यादें दीर्घकालीन स्मृति में ठहरती हैं। लेकिन 70 की उम्र पार करते करते 2 बड़ी चुनौतियां आती हैं। पहली, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव लगभग 25% घट जाता है, जिससे नींद लगने में देर होती है। दूसरी, गहरी स्लो वेव नींद के चक्र छोटे हो जाते हैं तो हर हल्की खटपट हमें जगा सकती है। यदि रात की कुल अवधि 7 घंटे से कम रही या नींद बार बार टूटी तो कोर्टिजोल लगातार ऊंचा रहेगा।
इससे रक्तचाप और रक्त शर्करा दोनों बढ़ते हैं, इम्यूनिटी गिरती है और मस्तिष्क की हिप्पोकैम्पस संरचना सिकुड़ने लगती है। नतीजा याददाश्त में छेद, चिड़चिड़ापन तथा अवसाद का खतरा दोगुना। इंडियन जेरियाट्रिक स्लीप सर्वे के अनुसार जो बुजुर्ग प्रतिदिन 6 घंटे से कम सोते थे, उनमें 5 साल के भीतर दिल दिमाग संबंधी रोग 34% ज्यादा पाए गए। कैसे करें? जैविक घड़ी साइक्लोडियन रिदम को व्यवस्थित रखने के लिए हर दिन एक ही समय बिस्तर पर जाएं। भले ही रविवार हो, सुबह कम से कम 15 मिनट खुले प्रकाश में बैठें। इससे सुबह कोर्टिजोल नियंत्रित होता है और रात को मेलाटोनिन अपने आप बढ़ता है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और तेज एलईडी लाइटें बंद कर दें। नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने से रोकती है। आवश्यकता पड़ने पर पीली या मंद रात दीपक उपयोग करें। सांस तकनीक 4-4-8-8। बिस्तर पर लेटकर 4 सेकंड श्वास अंदर, 4 सेकंड रोकें, 8 सेकंड बाहर छोड़ें, 8 सेकंड रुकें। 5 चक्र में ही हृदय धड़कन धीमी हो जाती है। गुनगुना दूध व हल्की स्नैक। 1 कप हल्का दूध या हल्दी दूध ट्रिप्टोफैन देता है, जो मेलाटोनिन बनने में सहायक है। भारी तले भुने भोजन या सोने से ठीक पहले मिठाई पेट में अम्लता बढ़ाते हैं, इन्हें टालें। कमरे का तापमान न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। शांत पंखे की धीमी हवा, मोटा पर्दा या कान में मुलायम ईयर प्लग बाहरी शोर रोक सकते हैं। सोने के 2 घंटे पहले तरल पानी की मात्रा कम कर दें। इससे बार बार उठकर वॉशरूम जाने की नौबत घटेगी। दोपहर में झपकी 30 मिनट तक। लंबी दोपहरी नींद रात की नींद चुरा लेती है। यदि बेहद थकान हो तो आधे घंटे से ज्यादा न सोए। दवाएं जांचें। कुछ रक्तचाप या अस्थमा की गोलियां नींद तोड़ती हैं। डॉक्टर से उनकी समय सारणी बदलवाने पर विचार करें। हल्का स्ट्रेच। सोने से पहले 5 मिनट गर्दन, पीठ और पैरों का सौम्य स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को ढीला कर तनाव घटाता है। 7 साल के जॉन मैथ्यू को रात में 3-3 बार उठना पड़ता था। उन्होंने कैफीन शाम 6 बजे के बाद बंद किया और श्वास तकनीक शुरू की। 2 सप्ताह में नींद एक स्ट्रेच में 6.5 घंटे होने लगी। यह दिखाता है कि केवल 2 छोटे बदलाव, कैफीन पर समय सीमा और नियंत्रित गहरी सांस, ने ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र को शांत किया, कोर्टिजोल स्तर घटाया और गहरी नींद के चक्र बढ़ा दिए। जॉन अब दिन में कम ऊँघते हैं। रक्तचाप भी 8 मिली मर्क्यूरी कम दर्ज हुआ। आज सोने से पहले मोबाइल 30 मिनट पहले दूर कर दें। कमरे की बत्तियां मंद कर 4-4-8-8 श्वास तकनीक के 5 चक्र अपनाएं। सुबह उठकर लिखिए, क्या सोने में समय कम लगा? क्या बीच रात कम जागे? 7 दिनों तक यही प्रयोग दोहराएं और फर्क महसूस होने पर कमेंट में साझा करें। याद रखिए, गहरी नींद जड़ों की गहराई तय करती है। नंबर 6, यादों की धार, दिमाग की धार। बचपन के किस्से सबको याद रहते हैं, पर जब 65-70 की दहलीज पार होती है तो नई बातें दिमाग में सेव होना धीरे धीरे कम हो सकता है। हर दिन चाबी या चश्मा भूल जाना, गैस बंद करने के बाद भी दोबारा जांचने की आदत या दवा का टाइम मिस करना, ये संकेत माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट MCI कहलाते हैं। शोध बताते हैं कि जिन वरिष्ठों में MCI दिखता है, उनमें अगले 5 वर्षों में अल्जाइमर का खतरा लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। कारण साफ है, मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से में न्यूरॉनों के बीच की सड़कें पतली होने लगती हैं, इसलिए नई स्मृतियां मजबूती से दर्ज नहीं हो पाती। अच्छी खबर यह है कि मस्तिष्क आजीवन न्यूरोप्लास्टिक रहता है। सही अभ्यास से वह नई सड़क बना सकता है, यानी याददाश्त की धार को तेज रखना पूरी तरह हमारे हाथ में है, बशर्ते दिमाग को रोज थोड़ा कसरत समय मिले। कैसे करें? रोज 20 मिनट मेंटल जिम। अखबार से अनजाने 5 शब्द चुनें, उनका अर्थ लिखें और दिन में 2 बार जोर से दोहराएं। यह शाब्दिक स्मृति मजबूत करता है। सुडोकू, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे खेल तर्क शक्ति और योजना बनाने की क्षमता जगाते हैं। सप्ताह में कम से कम 3 दिन ऐसा खेल चुनें जिसमें सोच समझकर अगला कदम तय करना पड़े। एक नई कला सीखें। हफ्ते में 1 बार नई रेसिपी बनाना, दाएं हाथ से ब्रश करना या दोहे याद करना। जब हम अजनबी कौशल आजमाते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन निकलता है, जो सीखने के लिए उर्वर जमीन तैयार करता है। रात को सोने से पहले दिन का सबसे मजेदार प्रसंग 5 वाक्यों में मन ही मन दोहराएं। यह एपिसोडिक मेमोरी को मजबूत करता है और नींद की गहराई भी बढ़ाता है। संगीत संज्ञान। पसंदीदा पुराने गीत सुनते समय उनके बोल बिना देखे गुनगुनाने की कोशिश करें।
यदि एक पंक्ति भूल जाए तो गाना रोककर सही शब्द सोचें। लय और भाषा का यह मेल बाएं दाएं दोनों मोलों हेमिस्फीयर को सक्रिय रखता है। माइंड मैपिंग, कल क्या क्या करना है, इसे कागज पर 8 ढीटेर शाखाओं में लिखें। दृश्य संकेत, रंगीन पेन तीर लंबी सूचियों को याद रखने में मदद करते हैं। भाषा बदल प्रैक्टिस, किसी परिचित वाक्य को पहले हिंदी में, फिर अपनी क्षेत्रीय बोली में और अंत में अंग्रेजी या उर्दू के मिश्रण में बोलें। यह कोड स्विचिंग कार्यकारी स्मृति वर्किंग मेमोरी को तेज रखती है। पर्यवेक्षण खिड़की से 5 मिनट बाहर देखकर एक एक चीज गिने, चिड़िया, पेड़, गाड़ी, और तुरंत कागज पर लिखें। यह दृश्य स्मृति और ध्यान दोनों को शार्प करता है। सोशल रिटेल अभ्यास, दिन भर में एक घटना फोन पर किसी दोस्त को विस्तार से सुनाए। कहानी कहते समय दिमाग जानकारी क्रमबद्ध करता है, जिससे लॉजिकल प्लानिंग में सुधार आता है। सुरक्षा नियम, यदि भूलने की घटनाएं तेजी से बढ़ें, दिशा भ्रम हो या रोजमर्रा के कार्य मुश्किल लगने लगे तो न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लें। विटामिन बी बेशा या थायराइड की कमी भी याददाश्त को प्रभावित कर सकती है। 69 वर्षीय श्री धीरज कपूर ने पोती के साथ रोज 5 नए शब्द याद करने की चुनौती ली। 3 महीने बाद वह बैंक काम बिना चिट्ठी लिखे याद रखने लगे। अभी कमरे में दिख रही 5 चीजें गिनिए। घड़ी बंद कर आंख मूंद दें और क्रम सहित दोहराएं। यदि 2 से कम याद रहें तो ऊपर सूची के किसी एक अभ्यास को आज ही अपनाएं। सप्ताह भर बाद यही परीक्षण दोहराएं और अंतर नोट करें। स्मृति की धार रोज के छोटे कदमों से ही चमकती है। संख्या 7, सामाजिक जुड़ाव, सुरक्षा कवच। अकेलापन केवल मन का नहीं, पूरे शरीर का रोग बन सकता है। जब हम दिन भर किसी से बात किए बिना रहते हैं या महीनों कोई महफिल नहीं जमती, तो शरीर में सूजन के संकेतक, खासकर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लगातार बढ़े रहते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि CRP में 20% वृद्धि से हृदय आघात और स्ट्रोक का खतरा लगभग 30% तक बढ़ जाता है। अकेलेपन से मस्तिष्क के एमिगडाला भाग की सक्रियता बढ़ती है, जिससे तनाव हार्मोन कोर्टिजोल ऊंचा रहता है। दूसरी ओर, जब हम किसी समूह में हंसते बोलते, भजन गाते या साथ मिलकर पौधे लगाते हैं, तो शरीर प्यार हार्मोन ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। ऑक्सीटोसिन धमनियों की भीतरी परत को लचीला रखता है, रक्तचाप कम करता है और अवसाद के रासायनिक चक्र को तोड़ता है। शोधों से यह भी पता चलता है कि नियमित सामाजिक संपर्क रखने वाले वरिष्ठों में डिमेंशिया की संभावना 40% तक घट जाती है, क्योंकि बातचीत के दौरान दिमाग में नए न्यूरॉन सर्किट बनते रहते हैं। सीधे शब्दों में, मिलना जुलना वह विटामिन एस है जो दिल, दिमाग और भावनाओं तीनों को एक साथ पोषण देता है। कैसे करें? रोज 2 कॉल नियम। सुबह चाय के बाद एक दोस्त रिश्तेदार को 5 मिनट सुविचार कॉल करें। शाम को किसी पड़ोसी को हल्की गपशप या हालचाल पूछें। इससे दिन में 2 बार ऑक्सीटोसिन का प्राकृतिक डोज मिलता है। हफ्ते में एक सामुदायिक गतिविधि, भजन मंडली, पार्क योग, कबूतर दल को दाना या कॉलोनी की बगीचा सिंचाई। समूह छोटा हो तो भी चलेगा। मुख्य बात है नियमितता। महीने में एक पारिवारिक मिलन, पौत्र पौत्री की पझल रात, गृह लक्ष्मी किटी या खिचड़ी पार्टी। मिलना संभव ना हो तो वीडियो कॉल पर सब साथ खाना खाएं। स्वयंसेवी अवसर, नजदीकी स्कूल में कहानी सत्र, पुस्तकालय में पुस्तक आवरण चिपकाना या गुरुद्वारा लंगर में सब्जी काटना। दूसरों की मदद करते समय महसूस होने वाला हेल्पर हाई कोर्टिजोल तेजी से घटाता है। डिजिटल मित्रता, सीनियर क्लब वाले व्हाट्सएप समूह से जुड़ें। रोज सुबह शुभकामना और एक दिलचस्प पहेली साझा करें, पर स्क्रीन समय 30 मिनट तक सीमित रखें। सुरक्षा युक्तियां, नई जगह जाने से पहले परिवार को स्थान और समय बताएं। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में पर्स पर चिप लगाएं। अजनबी लिंक या ऑनलाइन स्कैम से बचें। छोटे लक्ष्य का कैलेंडर, दीवार पर सप्ताह प्लानर लगाएं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाह कॉल डे, मंगलवार छात पार्क योग, गुरुवार छात पुस्तकालय सेवा, शनिवार छात पड़ोसी चाय, रविवार शाह उन परिवार। चेक मार्क लगाते रहें। दृश्य प्रगति प्रेरणा बढ़ाती है। 73 साल की फातिमा भी 2 साल अकेली रहीं। उन्होंने पड़ोस की पार्क योग मंडली ज्वाइन की। 6 महीने में ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आया और दवा आदि करनी पड़ी। यह उदाहरण बताता है कि केवल सुबह की 40 मिनट समूह सैर प्लस हंसी योग ने फातिमा बी को फार्मेसी नहीं, फ्रेंड्स दिलाए।
उनके चिकित्सक ने रिकॉर्ड किया कि सिस्टोलिक बीपी 160, 138 मिलीमीटर ऑफ मेर्करी आ गया। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर बढ़ा और नींद 1 घंटे लंबी हुई। समूह हास्य और सामूहिक श्वास तकनीक ने नाड़ी दर और कोर्टिजोल दोनों घटाए, यानी दिल दिमाग का दोहरा लाभ। अभी मोबाइल उठाएं, कॉल लॉग देखें और उस पुराने दोस्त को चुनें जिसे आपने 6 महीने से मिस कॉल तक नहीं दी। केवल 3 शब्द कैसे हो यार कहें और बातचीत का प्रवाह महसूस करें। कॉल कट होने पर अपने मन मस्तिष्क की ताजगी पर ध्यान दें। यह हल्कापन ही सामाजिक जुड़ाव का पहला पुरस्कार है। दोस्तों, जीवन एक बगीचा है। सांसों की दर मिट्टी की नमी है, कमर का घेरा उस मिट्टी की उर्वरता, चाल की रफ्तार हवा का बहाव, हाथ की पकड़ जड़ों की मजबूती। नींद वह रात है जिसमें बीज अंकुरित होते हैं, यादों की धार फूलों की खुशबू और सामाजिक जुड़ाव उस बगीचे की रंग बिरंगी तितलियां। जब ये सातों मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं, तभी पौधा यानी हमारा शरीर हर मौसम में हरा भरा रहता है। अब कमेंट में लिखिए, आप आज से कौन सा पिलर अपनाने जा रहे हैं? अगर वीडियो उपयोगी लगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हर सीनियर अपना बगीचा महका सके। अगली बार हम बात करेंगे मधुमेह में भी मीठा कैसे खाएं। इतना मीठा कि डॉक्टर भी मुस्कुरा उठे। तब तक स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए। डॉक्टर अनिल वर्मा हस्ताक्षर सहित आपका स्वास्थ्य साथी।